बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से होंगे। So welcome back to Learn and Teach. In today's video, we are going to talk about the lecture method of teaching. So let's start it. What is lecture method? Lecture method एक ऐसा तरीका है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देकर समझाता है। ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ टीचर बात करता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। सो इट्स बेसिकली अ teacher centered method. The lecture method is a teaching technique where the teacher presents information to the students in a structured way. It's mostly a one way communication where the teacher talks and the student listens and take notes. So इसकी explanation भी यहाँ लिखी हुई है. In the lecture method, teacher explain the topic to students often using visual aids like slides or whiteboards. These methods work best when there's a lot of content to cover in a short period of time. यहाँ पे क्या होता है कि ये लेक्चर मेथड में बेसिकली तो वर्बली कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पे जो टीचर होता है लेक्चर मेथड में टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और अक्सर स्लाइड्स या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता है। ज़्यादा मटेरियल कम वक्त में कवर करना होता है। सो ग्रुप ऑफ लार्ज स्टूडेंट जो होते हैं वो लेक्चर मेथड के ज़रिए समझ जाते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है। फॉर एग्जांपल इन हिस्ट्री क्लास द टीचर माइट गिव अ लेक्चर ऑन द मुगल एम्पायर explaining its key rulers and events, or in a biology teacher might give a lecture about the human circulatory system and how the heart functions. So इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के क्लास में टीचर मुगल एम्पायर के बारे में लेक्चर दे सकता है, जिसमें वो की रूलर्स और इवेंट्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन यहाँ पे हुक्मरानी की थी, मुगल का जो दौर था, उनके जो इवेंट्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन करेगा। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लेक्चर में हो जाएगा कि वो लेक्चर देगा इसके बारे में। या फिर बायोलॉजी के क्लास में टीचर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के फंक्शंस के बारे में लेक्चर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर मेथड। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, विजुअली वर्बली समझाया जाता है और मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर सिर्फ टीचर जो है वो बोलते हैं और स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं, वो जस्ट सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। एफिशिएंट फॉर लार्ज क्लासेस, वन टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स एट वंस। ये ये जो है आमतौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही ये मेथड यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ प्राइमरी लेवल तक तो बच्चे समझ नहीं सकते लेक्चर मेथड को, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज़्यादा समझ में आती है, उनको पसंद भी है। लेकिन ये जो है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पे होता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को समझाया जाता है लेक्चर के थ्रू। टाइम सेविंग है, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर किया जा सकता है। द टीचर कैन कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर एक्सप्लेनेशन, टीचर्स कैन एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन डिटेल्ड। सो मतलब जो मुश्किल टॉपिक होते हैं वो लेक्चर मेथड में जो डिटेल में समझाए जाते हैं। उसके बाद बड़ी क्लासेस के लिए फ़ायदेमंद है, टीचर एक वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है, वक्त की बचत। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स मेरिट्स। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सो passive learning, students might not actively engage with material. Limited interaction, there is not much chance for students to ask questions during the lecture. Monotonous, sometimes lectures can become boring if not interactive. So क्या होता है कि स्टूडेंट्स हो सकता है कि मटेरियल से एक्टिवली इंगेज ना हो, क्योंकि लेक्चर मेथड में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स से टीचर का इंटरेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए ये थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक्टिवली इंगेज नहीं हो पाते और ना ही इतने सवाल जवाब कर पाते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में इतने सवाल जवाब नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ टीचर लेक्चर देता है, सिर्फ वो समझाता है। उसके बाद आता है
जैसे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो क्वेश्चंस पूछें। अगर लेक्चर में इंटरेक्शन ना हो तो वो बोरिंग हो सकता है। इट्स ऑब्वियस कि जो हमें समझ में नहीं आता फिर हम वहाँ बैठते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। सो इसके कुछ डिमेरिट्स थे और कुछ मेरिट्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स सम अप it. The lecture method is a great for delivering information quickly, but it has limitations, especially when it comes to students engagement. और इसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट भी चाहिए। इन्वायरमेंट से मुराद के स्पेशल प्लेस चाहिए, मीन्स जगह भी होनी चाहिए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए। टूल्स मटेरियल्स का भी बहुत इसमें यूज़ होता है। सो वो हर जगह अवेलेबल अपॉर्चुनिटी नहीं हो। सो इसलिए ये पैसिफिक प्लेसेस पे ही लेक्चर मेथड यूज़ होता है। सो इट्स ऑल अबाउट लेक्चर मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। That's all for the today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more educational videos. Let me know your thoughts on the lecture method in the comments below. Do you find it useful or not? I would love to hear your feedback. Until next time, keep learning and teaching. Allah Hafiz.